Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. आज हम एक नई वीडियो नए पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं नज़्मों की हैयतें, यानी नज़्मों की हालतें। नज़म किस किस हैयत में लिखी जाती है, और इस किस्म के जो क्वेश्चन हैं वो MCQs में आते हैं। और आपको पता है कि जो आपका हिस्सा MCQs है वो इंतहाई अहम और ख़ास होता है। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको पार्ट फर्स्ट यानी बबल शीट अटैम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा। अक्सर स्टूडेंट जो है ना, बबल शीट को अटैम्प्ट अपने लिहाज से तो सही कर लेते हैं, लेकिन उसमें गोल दायरे को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे उसके नंबर कट जाते हैं। तो हम अपने मतलब की तरफ आते हैं। हम पढ़ रहे थे नज़म की हैयतें, ठीक है। तो बोर्ड की तरफ तवज्जो करें डियर स्टूडेंट। नंबर 1, ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 3 मिसरे पाए जाएं वो मुसल्लस कहलाती है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 3 मिसरे पाए जाएं वो मुसल्लस कहलाती है। नंबर 2, ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 4 मिसरे पाए जाएं मुरब्बा कहलाती है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 4 मिसरे पाए जाएं मुरब्बा कहलाती है। नंबर 3, ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 4 मिसरे पाए जाएं वो ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे पाए जाएं ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे पाए जाएं वो मुखम्मस कहलाती है। मुखम्मस कहलाती है। नंबर 4, ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे पाए जाएं 6 मिसरे पाए जाएं वो मुसद्दस कहलाती है। डियर स्टूडेंट, देखिए एक मरतबा फिर। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 3 मिसरे पाए जाएं ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 3 मिसरे पाए जाएं मुसल्लस कहलाती है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 4 मिसरे पाए जाएं मुरब्बा कहलाती है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे पाए जाएं मुखम्मस कहलाती है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे पाए जाएं वो मुसद्दस कहलाती है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने नज़मों की हैयतों को सीख लिया होगा कि कौन सी नज़म
किस हैयत पर मुश्तमिल होती है, किस हैयत की होती है। अगर डियर स्टूडेंट आपको इस वीडियो ने कोई फ़ायदा पहुंचाया हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल तस्कीर उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।